आज की कहानी में हम जानेंगे अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की अनोखी प्रेम कहानी, जिसमें अर्जुन कैसे उलूपी के प्रेम में बंध गए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि उनके पुत्र इरावण ने महाभारत के युद्ध में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी वीरतापूर्ण मृत्यु के बाद किन्नर समाज में उन्हें पूजने की परंपरा क्यों शुरू हुई। महाभारत की कथा में अर्जुन का जीवन उनकी वीरता, धर्म और कर्तव्य के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन के अनोखे पहलुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। अर्जुन की 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा और उलूपी। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थीं। चित्रांगदा मणिपुर के राजा की पुत्री थीं। अर्जुन ने तीर्थ यात्रा के दौरान उनसे विवाह किया था। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थीं। हालांकि उनके साथ अर्जुन का रिश्ता विशेष था, क्योंकि अर्जुन ने ही द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख पर निशाना साधकर उन्हें जीता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि अर्जुन की एक और पत्नी थी, जो एक नाग कन्या थी और उनका नाम उलूपी था। उलूपी अर्जुन की 4थी पत्नी थी और उनके साथ अर्जुन की प्रेम कहानी पौराणिक कथाओं में एक अनोखी और खास जगह रखती है। कथा के अनुसार जब अर्जुन 12 वर्षों के वनवास पर थे, तो एक अवसर पर वे हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचे। इस समय नागलोक के निवासियों के मन में अर्जुन के प्रति गहरी नाराजगी थी। इसका कारण यह था कि इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना के दौरान पांडवों, विशेषकर अर्जुन ने उस क्षेत्र की भूमि को नागों से मुक्त करने के लिए कई नागों का संहार किया था। इस घटना ने नागलोक के वासियों को अर्जुन का शत्रु बना दिया। जैसे ही उन्हें अर्जुन के हरिद्वार आगमन की सूचना मिली, उन्होंने इसे एक सुनहरा अवसर मानते हुए उनकी हत्या की योजना बनाई। नागलोक के योद्धा अर्जुन को घेरने और उन्हें परास्त करने के लिए तैयार हो गए। नाग कन्या उलूपी, जो असाधारण रूप से सुंदर थीं, लेकिन अपने पति को गरुड़ के हाथों खोने के कारण विधवा थीं, ने अर्जुन को मारने का बीड़ा खुद उठाया। नागलोक की योजना के तहत उलूपी गंगा तट पर अर्जुन का वध करने पहुंची। उनका इरादा था कि पानी के भीतर ही अर्जुन को अपने विष से डसकर मार डालें। लेकिन जैसे ही उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, वे उनके व्यक्तित्व और तेजस्वी रूप को देखकर मोहित हो गईं। अर्जुन की शौर्य और गरिमा ने उलूपी को इतना प्रभावित किया कि वे अपने उद्देश्य को ही भूल गईं। नफरत की जगह उनके मन में अर्जुन के प्रति आकर्षण जाग गया। उलूपी ने तुरंत अर्जुन को मारने का विचार त्याग दिया। अपनी योजना बदलते हुए उलूपी ने नाग रूप से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अर्जुन को अपने विष से बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने अर्जुन का अपहरण कर उन्हें नागलोक ले आईं। नागलोक के वासी यह समझ बैठे कि उलूपी ने अर्जुन को पकड़कर उनकी वीरता का प्रदर्शन किया है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि उलूपी अब अर्जुन के प्रेम में पड़ चुकी थीं। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन को होश आया, तो उन्होंने अपने सामने एक अत्यंत सुंदर नाग कन्या को खड़ा पाया। उलूपी ने उन्हें सारा सच बताते हुए कहा कि वह उनसे विवाह करना चाहती हैं। उलूपी ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें पता है कि अर्जुन पहले से 3 पत्नियां रखते हैं और उन्हें 4थी पत्नी बनने में कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन भी उलूपी के अप्रतिम सौंदर्य और उनके समर्पण से प्रभावित हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस विवाह के लिए तुरंत सहमति दे दी। हालांकि शुरुआत में नागलोक के राजा उलूपी के इस फैसले से नाराज हुए थे। उन्हें यह निर्णय नागलोक की परंपराओं और उनके शत्रु के साथ उलूपी के संबंधों के खिलाफ लगा। लेकिन बाद में उलूपी के प्रेम और समर्पण को देखकर राजा ने अपनी नाराजगी छोड़ दी और अर्जुन और उलूपी का विधिवत विवाह संपन्न कराया। हालांकि अर्जुन के लिए नागलोक में स्थायी रूप से रहना संभव नहीं था। विवाह के कुछ समय बाद उन्हें नागलोक से विदा लेना पड़ा। उलूपी ने भी अर्जुन के फैसले का सम्मान किया और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन विदा होने से पहले उन्होंने अर्जुन को यह सूचना दी कि वह उनके संतान को जन्म देने वाली हैं। अर्जुन के जाने के बाद उलूपी ने अपने पुत्र इरावण को जन्म दिया। इरावण नागलोक में अपनी मां उलूपी के साथ बड़े होते हैं। जब वे युवा होते हैं तो अपने पिता अर्जुन से मिलने के लिए नागलोक छोड़ देते हैं। उस समय कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चरम पर था।
अर्जुन इरावण के साहस और योद्धा गुणों को पहचानते हुए उन्हें युद्ध भूमि में पांडव सेना का हिस्सा बनने के लिए भेज देते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा क्षण आता है जब पांडवों को मां काली के चरणों में विजय के लिए एक स्वैच्छिक नरबलि की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक राजकुमार को अपनी बलि अर्पित करनी थी। हालांकि इस बलिदान के लिए कोई भी राजकुमार स्वेच्छा से आगे नहीं आता। ऐसे में इरावण स्वयं को बलिदान के लिए प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वे एक शर्त रखते हैं, वह अविवाहित होकर अपनी बलि नहीं देंगे। इरावण की इस शर्त ने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि कोई भी राजा यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि उनकी बेटी का विवाह इरावण से हो और अगले ही दिन वह विधवा हो जाए। इस स्थिति को देखते हुए कोई समाधान नजर नहीं आता। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आगे आते हैं और मोहिनी रूप धारण कर इरावण से विवाह करते हैं। अगले दिन इरावण वीरतापूर्वक मां काली के चरणों में अपना शीश अर्पित कर देते हैं। उनकी बलि के साथ ही पांडवों के विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। इरावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने मोहिनी रूप में उनकी मृत्यु का विलाप करते हैं, जिससे उनके बलिदान की महानता और बढ़ जाती है। यह घटना किन्नर समुदाय के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो पुरुष होते हुए भी स्त्री रूप में इरावण से विवाह करते हैं, यह घटना किन्नर समाज के लिए एक आदर्श बन गई। आज भी किन्नर समुदाय इरावण को अपना आराध्य देव मानते हैं और प्रतीकात्मक रूप से उनके साथ विवाह करते हैं। इरावण देवता का सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिर तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के कूवगम गांव में स्थित है। यहाँ हर साल तमिल नववर्ष की पहली पूर्णिमा के अवसर पर 18 दिनों तक चलने वाला एक भव्य उत्सव आयोजित किया जाता है, जो न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी किन्नर समुदाय के लोगों को आकर्षित करता है। उत्सव के पहले 16 दिन खुशी और उमंग से भरे होते हैं। इस दौरान नृत्य, संगीत और हंसी खुशी का माहौल रहता है। किन्नर समुदाय उत्सव को शादी की तैयारी के रूप में मनाते हैं। 17वें दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। मंदिर के पंडित इरावण देवता के सामने विशेष रीति रिवाजों के साथ किन्नरों के गले में भगवान की ओर से मंगल सूत्र पहनाते हैं। इस पूजा के माध्यम से किन्नर प्रतीकात्मक रूप से इरावण देवता से विवाह करते हैं। उत्सव का 18वां दिन बेहद भावनात्मक होता है। इस दिन इरावण देवता की प्रतिमा को पूरे कूवगम गांव में शोभा यात्रा के रूप में घुमाया जाता है। इसके बाद प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है, जो इरावण के बलिदान का प्रतीक है। इस घटना के बाद दुल्हन बने किन्नर अपने मंगलसूत्र तोड़ देते हैं और अपने चेहरे का सारा श्रृंगार मिटा देते हैं। वे सफेद कपड़े धारण करते हैं और रोते हुए इरावण के बलिदान का शोक मनाते हैं। यह इरावण के प्रति किन्नर समुदाय की गहरी भक्ति और उनके आराध्य के प्रति उनकी आस्था का प्रतीक है। कूवगम का यह उत्सव अनोखी परंपराओं और भावनाओं का संगम है, जो भारतीय संस्कृति और किन्नर समुदाय के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां ला सकें।